असल में स्थिति ये है कि प्रशासन को करना चाहिए ये सब। तो अधिवक्ता चूँकि हर गलत काम का विरोध करता है, अधिवक्ता जागरूक होता है। अधिवक्ता ने बताया, हम सभी लोग मिलके तमाम चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। जैसे कन्हैया लाल इंटर कॉलेज हमारे यहाँ की शान है, उसकी ज़मीन लिखाई गई, उसका विरोध कर रहे हैं। राम जानकी की ज़मीन लिखाई गई, उसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे कन्हैया लाल की जो दुकानें हैं कुछ लोग कब्जा किए हैं, उन्हीं लोगों ने उसको अतिक्रमित कर रखा था, रास्ते को 43 फुट रास्ते को। तो उसको हटाने गए तो वहाँ तो प्लान था अधिवक्ताओं के हत्या का। चूँकि ये घोटालेबाज जो धर्म सभा कमेटी के लोग हैं, जैसे अमित सिंघानिया हुए, अरुण बैस हुए, या इस टाइप के लोग, ये पूरा खा गए हैं। 100 साल से जो धर्म सभा कमेटी बनी है उसको खा गए। वहाँ किसानों के द्वारा दशांश धर्मादा में दिया जाता था, उस पैसे से अपना व्यापार चलाए। आज व्यापार में फल फूल रहे हैं और वही संस्कृत पाठशाला को गोदाम बनाए हुए हैं, स्कूल का पूरा। तो हम लोग जान न जाएं, हम लोग इन पे कुछ करें ना, इस नाते वो अतिक्रमण परमानेंट कराए हुए हैं। इसी कारण से वो उच्च संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के साजिश से हम लोगों की हत्या, हम तो थे नहीं वहाँ, लेकिन वहाँ जो अधिवक्ता थे उनकी हत्या का प्लान था पूरा। तो इसका विरोध अधिवक्ता संघ कर रहा है, सारी जनता कर रही है। और हम मांग करते हैं कि धर्म सभा कमेटी गौशाला की ज़मीनें जो इस व्यक्ति ने बेचा है उसकी जांच हो, इसके प्रॉपर्टी की जांच हो, और जो जितने लोग धर्म सभा कमेटी में घोटाला किए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, वैधानिक कार्यवाही हो। क्योंकि यही जड़ है धर्म सभा कमेटी, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज, यही जड़ है अधिवक्ता पे हमला हो जाए। इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? और बताया तो मैंने, नाम बताया ना, ये उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग, ये चूंकि उनको इस घोटाले का पैसा चंदा देते हैं चुनाव वगैरह में, और उन्हीं को ये कब्जा कराते हैं तमाम जमीनें। जैसे कन्हैया लाल इंटर कॉलेज कब्जा करवा देते हैं, करवाना चाहते हैं। संस्कृत पाठशाला भी कब्जा करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसको गोदाम बनाए हैं, वहाँ स्कूल चल ही नहीं रहा। तो इसको पोल न खुल जाए, इस डर से इन्होंने अधिवक्ता पे हमला करा दिया। अब इनको ये नहीं पता है माइनर कि ये अधिवक्ता पे हमले का मतलब क्या होता है। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे अधिवक्ता संघ ने संज्ञान ले लिया है और धर्म सभा कमेटी पे आम जनता संज्ञान लेके उसका पूरा एक एक पाई का 100 साल से हिसाब लेगी कि आपने क्या किया, कितने धर्मशाला कब्जा किए हैं, कितनी मंदिर के नाम दुकानें कब्जा किए हैं, कन्हैया लाल इंटर कॉलेज की दुकानें कब्जा किए हैं, उस धन का क्या हुआ जो दशांश हमारा किसान इनको देता था, घोटालेबाजों को धर्मादा में देता था। 1 कुंटल अगर तौला जाता था तो उसको 110 कुंटल किसान देता था कि 10 किलो ले जाओ धर्म सभा में दे दो, और उसको ये खा गए। उसको ये खाने के जागरूक अगर हो जाए कोई, उसको देखना चाहे तो उसको उस पर हमला करेंगे। इनकी ये हैसियत हो गई, इनकी ये छिन्न भिन्न कर दूंगा, इनकी भ्रष्टाचार की ऐसी तैसी कर दूंगा। एक एक वो पोल खोलूंगा, आम जनता इन पे टूट पड़ेगी, आम जनता इनसे हिसाब ले लेगी, आम जनता फाड़ देगी इनको, इनके घोटाले को इनको ऐसे उजागर करना पड़ेगा, प्रशासन को उजागर करना पड़ेगा। और जो चौरकट इनके साथ हैं उन चौरकटों की ऐसी तैसी प्रशासन कर देगा। कानून कायदा भी इन्होंने नहीं जाना है, इसे घोटाला करना जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष धर्म सभा कमेटी कर्नलगंज एवं मैनेजर श्री विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय कर्नलगंज। सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, तो क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता का? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि हम धर्म सभा कमेटी और विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय की तरफ से जो सत्य बात है उसको हम आप लोगों के समक्ष रखें, जिससे कि लोग हमारी संस्था और हमारी कमेटी के बारे में लोग सत्य जान सकें। और जो भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, असत्य बातें, उसके बारे में हम अपना पक्ष रखें। रामलीला कमेटी कर्नलगंज में जितने मंदिर हैं, काली मंदिर, मलूकदास मंदिर और भी अन्य मंदिर जितने हैं, राधा कृष्ण मंदिर, गाड़ी बाजार का मंदिर, ये सारे मंदिर धर्म सभा कमेटी के अंतर्गत हैं। सकरौरा घाट भी कर्नलगंज में जो स्थित है वो भी धर्म सभा कमेटी में है। सकरौरा घाट पर जो मंदिर बने हुए हैं वो भी धर्म सभा कमेटी में है। धर्म सभा कमेटी में ही कभी गौशाला भी संचालित होती थी। धर्म सभा कमेटी के अंतर्गत ही विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय भी संचालित होता है। ये आप लोगों के लिए जानकारी के लिए ये भी बता दें कि विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय जो है ये जिले का एकमात्र, दोबारा मैं इसको कह रहा हूँ, एकमात्र महाविद्यालय है जहाँ स्नातकोत्तर अर्थात आचार्य और शास्त्री की डिग्री दी जाती है। जिले का एकमात्र हमारा महाविद्यालय है कर्नलगंज का विद्वत परिषद संस्कृत महाविद्यालय।
और ये सभा कमेटी पर जो आरोप लगाए हैं, पहला आरोप तो ये है कि हमने धर्म सभा कमेटी की जमीनों को बेचा है। अब आते हैं इस पर। धर्म सभा कमेटी ने सन 2007 में राज्य के राज्यपाल महोदय को 28 एकड़ जमीन निःशुल्क 1 रुपए के दान पर पूरी जमीन दे दी, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए। उसी जमीन पर आज की तारीख में अगस्त मुनि राजकीय पॉलिटेक्निक, मत्स्य संस्थान, उमेश्वर प्रताप कृषि महाविद्यालय ये स्थापित है, जो कि धर्म सभा कमेटी की ही जमीन है और इसका मूल्य मात्र 1 रुपया लिया गया था। इसके अलावा हमारी जो भी गौशाला की, संस्कृत पाठशाला की या धर्म सभा कमेटी की जमीन है वो पूर्णतया सुरक्षित है। खतौनी में हमारा नाम दर्ज है विद्यालय का और धर्म सभा कमेटी का। उसकी किंचित मात्र 1 इंच जमीन भी न कहीं विक्रय हुई है, न किसी सदस्य ने उसको बेचा है, न मैंने बेचा है। और जिन्होंने आरोप लगाया है, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि अगर वो इसको साबित करें, और नहीं तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है कि उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मैं दावा करूंगा व्यक्तिगत स्तर से, और इसको उन्होंने साबित करना पड़ेगा कि मैंने उसकी जमीन कब बेची। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है कि धर्म सभा कमेटी की जमीन का पैसा अमित सिंघानिया ने, शिव कुमार पुरवार ने और अरुण कुमार वैश्य ने अपने व्यापार में लगाया है और अपने व्यापार उसी के पैसे से इनका धन बढ़ा है तीनों लोगों का, और उसी से ये जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं। इस आरोप को भी उनको सिद्ध करना पड़ेगा और मैं उनको इस बात के लिए पुनः चैलेंज देता हूं, या तो मैं व्यवसाय छोड़ दूंगा, कर्नलगंज छोड़ दूंगा, या वो जो तथाकथित रूप से काला कोट पहन के तहसील की दलाली करते हैं वो बंद कर दें और इस चैलेंज को स्वीकार करें या सार्वजनिक जीवन से वो संन्यास ले लें। सर, एक आरोप ये भी है कि जो किसान अनाज बेचने आते थे वो अपना दशांश धर्म सभा में देते थे। हाँ, ठीक है। उनका कहना है कि उस दशांश का भी बंदरबाट किया गया है। इसका उनको पहली बात तो किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं है। वो निहायत झूठ मूठ की LLB करके तथाकथित रूप से अधिवक्ता बने हुए हैं। वो अधिवक्ताओं के नाम पर कलंक हैं। पहली बात तो विगत 30 वर्षों से किसी भी प्रकार का दशांश लिया नहीं जा रहा है किसान से। वो पूरे क्षेत्र के एक किसान को लाकर खड़ा कर दें कि किसी किसान से किसी व्यापारी ने अनाज का दशांश छोड़ दीजिए, 1 अंश भी लिया हो बीते 30 वर्षों में गौशाला, धर्म सभा कमेटी या विद्यालय के नाम पर। जो दशांश की बात आती है उसका भी मैं आप लोगों को इतिहास बता दूं। ये दशांश आज के 30 वर्ष पहले कटता था। उस दशांश से जो अनाज गल्ला वाले सारे व्यापारी निकालते थे, उस गल्ले को गौशाला, जो गाय पलती थी, जो गरीब ब्राह्मण वेद पाठी बच्चे, आप लोगों की जानकारी के लिए और बता दूं, जिस जगह का ये विवाद चल रहा है उस जगह पर छात्रावास है, वेद पाठी छात्रों का छात्रावास है और उसी के पीछे भोजनालय है। आज भी वो भोजनालय, वहाँ आज भी चूल्हे बने हुए हैं। वहाँ पर जो बच्चे यहाँ रात्रि में निवास करते थे ब्राह्मण, उन बच्चों के लिए छात्रावास और भोजन की व्यवस्था थी। जो भोजन के लिए अनाज और मसाले और दाल आते थे, वो यहाँ के जितने सेठ, महाजन, गल्ले वाले होते थे, वो धर्म सभा कमेटी को अब जो दशांश मिलता था और अपने व्यक्तिगत स्रोत से देते थे, जिससे उन वेद पाठी बच्चों का भोजन बनता था। उसी व्यवस्था से उनका भोजन चलता था और जो थोड़ा बहुत और अनाज होता था वो गायों की गौशाला में लगता था, बल्कि अपने पास से भी यहाँ के गल्ला वाले देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवसाय में जब मुस्लिम व्यवसायी आने लगे और थोड़ा बहुत इसका विरोध होने लगा और गाय भी गौशाला से कम हो गई, उसके साथ साथ जो वेद पाठी छात्र हैं वो भी यहाँ छात्रावास में रहना बंद कर दिए, छात्रों की संख्या कम हो गई, तो दशांश का कटना बंद हो गया। उनको आधी अधूरी जानकारी है या जानकारी विहीन है। विगत 30 वर्षों से एक भी अंश गल्ले का नहीं लिया गया है किसी भी किसान से।